स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ रहे थे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को देख लिया था। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में देखते हैं कि उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए आपने विल, शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होगा। पहले तो देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस इसका कैसे होता है। एक्टिव वॉइस में आप विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फी, इसमें हमने विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। माई ट्यूशन फी विल बी पेड बाय माई अंकल। तो इस तरह से हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बना दिया। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगाएंगे और उसी तरह सेंटेंस को चेंज कर देंगे जैसे हमने पहले सेंटेंस में चेंज किया था। इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव है तो उसको भी हम पहले सेंटेंस की तरह चेंज कर लेंगे, जैसे कि विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फी, विल माई ट्यूशन फी बी पेड बाय माई अंकल। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए हम विल, शैल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। पहले हम इसका देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिव वॉइस में हम विल, बी और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। अगर हमने इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है तो हम विल, शैल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। द बर्ड्स विल बी सिंगिंग द सॉन्ग्स, द सॉन्ग्स विल बी बीइंग संग बाय द बर्ड। तो यहाँ पे हमने बीइंग का इजाफा किया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। इसी तरह वी शैल बी प्लेइंग द कार्ड्स, द कार्ड्स शैल बी बीइंग प्लेड बाय अस। He will be updated the Facebook status, the Facebook status will be being updated by him। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर देंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिहाज से। उसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए हम विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। पहले हम इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हम विल, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, दिस बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी। तो हमने हैव, बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर उसको पैसिव वॉइस में तब्दील कर दिया। शी विल हैव कॉल्ड देम, they will have been called by her। He will have cleaned the room will have been cleaned by him। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। दिस स्कूल विल हैव बीन टीचिंग। एक्टिव वॉइस में विल, हैव, बीन और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। द स्कूल विल हैव बीन टीचिंग क्लासेस फॉर 5 years। क्लासेस विल हैव बीन बीइंग टॉट बाय दिस स्कूल फॉर 5 years। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम विल, हैव बीन, बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और इन सेंटेंसेस में टाइम का जिक्र होता है और फॉर, सिंस जैसे वर्ड्स भी यूज होते हैं। ही विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 10 years। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन बीइंग वर्कड ऑन फॉर 10 years। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर देंगे जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख रहे होंगे।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटेंस कंटेनिंग मॉडल्स। ऐसे सेंटेंस जिसमें मॉडल्स यूज किए गए हों। मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, हैज टू, हैव टू, मे, माइट, मस्ट, शुड। इस तरह के वर्ड्स को हम मॉडल्स कहते हैं। अगर इस तरह के वर्ड्स आपके सेंटेंस में यूज होते हैं तो आप बी का इजाफा करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, आई मे बाय द बुक मे बी बॉट बाय मी। तो बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इजाफा किया हमने और उसको पैसिव वॉइस में तब्दील कर दिया। दे माइट प्ले चेस, चेस माइट बी प्लेड बाय देम। You must learn this book must be learned by you। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे जब मॉडल यूज किए जाते हैं हमारे सेंटेंसेस में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटेंस कंटेनिंग रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड ऑर्डर। ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, एडवाइस की गई हो या ऑर्डर दिया गया हो, तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। बाद सेंटेंस में हम लेट का इजाफा कर देंगे और उसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। बाद सेंटेंस में हम यू आर रिक्वेस्टेड कर देंगे, यू आर ऑर्डर कर देंगे। वो सेंटेंस के लिहाज से हम चेंज करेंगे। और अगर सेंटेंस में प्लीज और काइंडली यूज किया गया है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि हम नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, शट द डोर। अगर इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे तो हम लेट लगाएंगे और बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इजाफा करेंगे। लेट द डोर बी शट। प्लीज डू मी अ फेवर टुनाइट। अगर प्लीज यूज होगा तो प्लीज को हम रिमूव कर देंगे और हमें पता चल रहा है कि इसमें वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम इसको इस तरह चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर टुनाइट। इसी तरह गेट आउट ऑफ माई हाउस। तो सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो ऑर्डर दे रहा है, तो इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई हाउस। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर लेंगे जब हमारे सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई हो, एडवाइस की गई हो या ऑर्डर किया गया हो, तो उसको हम उस सेंटेंस के लिहाज से पैसिव वॉइस में तब्दील कर देंगे। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। शुक्रिया।